एमयू बीएड का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग की डेट भी आ गई है। डेट की अगर मैं बात करूं तो 9 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। एमयू बीएड की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो जितना जरूरी हमारे लिए पढ़ना होता है उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे लिए जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है वो केयरफुली करना होता है। अगर वहां कोई गलती होती है तो एडमिशन होने के चांस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। सिलेक्टेड होने के बावजूद भी हमारे हाथ से सीट चली जाती है। ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ देखने को मिला लास्ट ईयर, और ऐसे ही कुछ बच्चों ने गलती करी इस बार। उन्होंने रैंक हासिल की है, सिलेक्ट हो गए हैं, बट एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि जो सब्जेक्ट उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं वो उस सब्जेक्ट से उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं या जिन बच्चों का चांस मेमो में भी नंबर है, तो काउंसलिंग को थोड़ा ध्यान से करिएगा। इस वीडियो में आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्या क्या मैं बताने के लिए जा रही हूं, तो मैं इस पे बात, काउंसलिंग पे बात करूंगी कि काउंसलिंग किसे करनी है और काउंसलिंग है क्या, है ना, और काउंसलिंग करना क्या जरूरी है, और अगर जरूरी है तो किसे करनी है, सिलेक्टेड वालों को या चांस मेमो वालों को। और फिर उसके बाद में हमें काउंसलिंग करते टाइम किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तब हमारी काउंसलिंग मुकम्मल होगी। उसके बाद में और भी सवाल है कि फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है कुछ बच्चों के पास, तो क्या उनका काउंसलिंग नहीं होगी, उनका क्या प्रोसेस होगा फिर, है ना। फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर का एक रिजल्ट नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे। और एक बड़ा सवाल कि ये 3 राउंड में जो काउंसलिंग चलने वाली है उसका क्या चक्कर है। क्या पहले राउंड में अगर हमने काउंसलिंग की है तो सेकंड राउंड वाले में और हमारा पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या सेकंड राउंड में हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और सेकंड लिस्ट में भी अगर नाम नहीं आया तो क्या थर्ड राउंड में भी हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्या बार बार काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या फिर एक बार कर दी तो उससे काम चल जाएगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो में आई हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, जितना जरूरी हमारे लिए एग्जाम की तैयारी करना होता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी हमें केयरफुल होकर फॉर्म फिल करना होता है। क्योंकि फॉर्म फिल करने में कोई भी हुई गलती हमें सिलेक्ट होने के बावजूद भी बाहर कर सकती है। ठीक है, तो बहुत अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि बच्चों ने रैंक हासिल की। 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने रैंक हासिल की और वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट उन्होंने वो फील कर दिया जो उनका था ही नहीं, जो ग्रेजुएशन में था ही नहीं। और साफ साफ मेंशन रहता है कि जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपका होना चाहिए, है ना। फॉर्म फिल कर, आप फॉर्म उसी सब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं। हम लाइव भी आए थे, हमने वीडियो रिकॉर्ड करके भी डाली थी, बार बार बोला था मैंने कि आपको सब्जेक्ट वही चूज करना है जो आपका ग्रेजुएशन में हो, लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे गलती कर बैठे। चलिए खैर, काउंसलिंग में गलती ना करें इसके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहला सवाल है काउंसलिंग करना क्यों जरूरी है। तो इसे मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कुछ चीज सीखते हैं तो अगर उसमें टाइम देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है ना। 2-4 रील्स थोड़ा कम स्क्रॉल कर लेना आज, लेकिन बस ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। पहला, अगर मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे मान ले कि 1000 बच्चों ने क्या किया, फॉर्म फिल किया। कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया? 1000 बच्चों ने। तो आपने देखा होगा कि 1000 बच्चे तो फॉर्म फिल कर दिए, है ना, फॉर्म फिल कर दिए 1000 बच्चे। चलिए, इसमें है ही नहीं ब्लैक कलर। तो 1000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया। मेरे पास सीट कितनी है एमयू में? 200। मुझे 200 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, लेकिन फॉर्म फिल 1000 बच्चों ने कर दिया। अब एग्जाम देना आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे एग्जाम देने नहीं आते। मतलब मान लो कि 50 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया, 950 बच्चे एग्जाम देने के लिए आए, है ना, 950 बच्चे एग्जाम देने के लिए आए। अब मैंने इसमें से रिजल्ट अनाउंस किया, तो रिजल्ट मैंने इसमें से जो क्वालिफाई किए टॉप 200 बच्चों को मैंने उठा लिया, सीट दे दी मैंने उन्हें, सेलेक्टेड लिस्ट में उनको मैंने डाल दिया, है ना, मेरिट बेस पे या उनका कैटेगरी के बेस पे, जैसे भी मैंने तो 200 बच्चे सेलेक्ट कर लिए और मैंने इन्हें 200 सीट में डाल दिया। उसके बाद में मैंने 200 बच्चों को चांस मेमो में डाल दिया। चांस मेमो क्यों मैंने ले ली? चांस मेमो मैंने इसलिए ले ली कि इसमें से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं इसमें से कुछ बच्चे एडमिशन छोड़ेंगे और वो जो चांस मेमो वाले बच्चे हैं उनको सीट मिलती रहेगी। जैसे जैसे सिलेक्टेड लिस्ट वाले एडमिशन छोड़ेंगे वैसे वैसे चांस मेमो वालों को चांस मिलता रहेगा। कुल मिला के आपको अब समझ में आ गया होगा ये चीज, प्रोसेस, है ना। अब काउंसलिंग का क्या चक्कर है। यहां पर बच्चों ने 1000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, लेकिन 50 बच्चों ने एडमिशन एग्जाम नहीं दिया। 950 बच्चे एग्जाम देना है, मतलब 50 बच्चे यहां बाहर हो गए।
इसके बाद में 200 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं एडमिशन के मतलब एग्जाम देने के बाद में, इन बच्चों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि इन्होंने 3-3 यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिए होते हैं, अपने स्टेट में भी एग्जाम दिए होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि इन्होंने बीएड का भी एग्जाम दिया, इन्होंने पीएचडी का भी एग्जाम दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एमए भी कर रखा होता है तो उन्होंने पीएचडी का एडमिशन लिया, या फिर उन्होंने बीए कर रखा था, बीएड का दिया और एमए का भी दिया, है ना, एमए का भी दिया, और उन्हें एमए करना ज्यादा जरूरी लगा तो उन्होंने बीएड की सीट छोड़ दी। क्लियर? अब बीएड की सीट छोड़ दी, 200 सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो इनमें से क्या होगा कि ये जो 200 बच्चे हैं, अगर इनमें से 20 बच्चे भी एडमिशन छोड़ते हैं तो ये जो चांस मेमो वाले बच्चे हैं ये इन 20 सीटों पे अपना राइट बनाएंगे, या राइट इनका होगा इन 20 सीट पे। ठीक है, चांस मेमो वाले बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से कोई बच्चा एमए करने के लिए जा रहा है, या इसमें से कोई बच्चा पीएचडी करने के लिए जा रहा है, या इनमें से कोई बच्चा सिलेक्टेड लिस्ट वाले में से कोई अपने स्टेट में जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? यही खेल शुरू होता है काउंसलिंग का, यही से काउंसलिंग का खेल शुरू होता है। मुझे बच्चे मैंने सेलेक्ट कर लिए, लेकिन उन बच्चों में से भी कोई एडमिशन लेगा या नहीं लेगा ये मुझे पता चलेगा काउंसलिंग से। मैंने काउंसलिंग कराऊंगी, काउंसलिंग कराने से मुझे ये पता चलेगा कि आप काउंसलिंग करिए, अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करिए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे अवेलेबल हैं, एडमिशन लेने के इच्छुक कौन कौन बच्चे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो कोई चला गया है कि वो एडमिशन नहीं लेना चाहता, है ना, उसने टेस्ट तो दे दिया था लेकिन उसके बाद में वो कहीं और चला गया। तो ये मुझे पता चलेगा काउंसलिंग से। यहाँ पर काउंसलिंग 200 बच्चे नहीं करेंगे जो सिलेक्टेड होंगे, इनमें से कुछ बच्चे जो है काउंसलिंग नहीं करके वो कहीं और चले जाएंगे, और यहाँ से मान लो जो जो सीट इन्होंने छोड़ी वो चांस मेमो वालों पे चली जाएगी। अब चांस मेमो वालों में भी कौन कौन लेगा सीट ये भी हमें पता चलेगा काउंसलिंग से। इसलिए काउंसलिंग जरूरी है, जितना जरूरी तैयारी करना है, जितना जरूरी एग्जाम देना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है काउंसलिंग करना। मैं चेक करूंगी कौन बच्चा अवेलेबल है, मैं उसको सीट दूंगी, और ये अवेलेबिलिटी मुझे पता चलेगी काउंसलिंग से। ठीक है, सिलेक्ट होने के बावजूद भी कुछ बच्चे एडमिशन काउंसलिंग नहीं कराते, इसका मतलब है काउंसलिंग नहीं कराने का मतलब है कि उनका मन एमयू में एडमिशन लेने का नहीं है, बीएड में। इसके जगह पर मैं लूंगी जो बाकी बच्चे हैं। ठीक है, अब चांस मेमो वाले अगर सोचे कि पहले सिलेक्टेड लिस्ट वालों का होगा फिर चांस मेमो वालों का होगा, ऐसा नहीं है। चांस मेमो वाले भी जब 9 जुलाई से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो चांस मेमो वालों को भी तभी से करनी है। ठीक है, पहला सवाल यहां से आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं राउंड की अगर मैं बात कर लूं, तो बाकी सवाल पे हम बाद में आएंगे। राउंड की अगर मैं बात कर लूं कि 3 राउंड में क्या हर बार काउंसलिंग करनी पड़ेगी? नहीं, आपने एक बार काउंसलिंग करके उनको ये बता दिया कि हाँ मैं हूं, मुझे एडमिशन चाहिए, ठीक है, ये बता दिया, उनको समझ में आ गया कि बच्चा है। उसके बाद में क्या होगा, पहले राउंड में जिन जिन बच्चों ने जो है काउंसलिंग की होगी, जो सिलेक्ट होंगे सबसे पहले उनको सीट दी जाएगी। ठीक है, और सिलेक्टेड लिस्ट वाले जितने भी एडमिशन छोड़ेंगे फिर चांस मेमो वालों को उठा लिया जाएगा, टॉप चांस मेमो वालों को उठा लिया जाएगा। उसके बाद में उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किया तो 200 सीट भर लेंगे वो लोग। जब देखा जाएगा कि इसमें वेरिफिकेशन चलेगा तो कुछ वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाएंगे? किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होगा, किसी का कोई मसला होगा, इसमें से कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे। उन्हें फिर चांस दिया जाएगा री अपलोड करने का, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें री अपलोड करिए, री चेकिंग होगी, है ना। फिर फाइनली जो है निकल के क्या आएगी, एक लिस्ट निकल के आएगी। क्लियर? अब इस लिस्ट में फिर वो क्या होगा, बोल दिया जाएगा कि आप जो 200 बच्चे सिलेक्ट करके जो ऑफर किया जाएगा कि आप अब अपनी फीस पे करिए, एडमिशन लीजिए। वहां पर भी क्या होगा, वहां पर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि काउंसलिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काउंसलिंग भी अमूमन सभी बच्चे कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, काउंसलिंग तो कर ही देते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, फॉर्म फिल करते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वही लग जाने, है ना। तो काउंसलिंग करते टाइम बच्चा ये नहीं सोचता है कि उसे एडमिशन लेना है नहीं लेना है। उसके बाद में कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ लड़कियों के साथ हो जाता है कि हम इतना बाहर नहीं भेजेंगे, हम इतना दूर नहीं भेजेंगे। कुछ बच्चों को सेंटर ऑफर हो जाता है तो बोले हम इतनी दूर नहीं भेजेंगे, है ना। तो वहां से कुछ सीट खाली हो जाती है। जब वहां कुछ सीट, कुछ मान लो कि 200 बच्चों में से फिर वहां एडमिशन 80 बच्चों ने लिया या फिर 180 बच्चों ने लिया, 150 बच्चों ने लिया, बहरहाल वहां भी कुछ सीट खाली रह जाएंगे। जब वहां जो सीट, जैसा मान लो कि 20 सीट यहाँ पर खाली रह गई पहली लिस्ट में, तो फिर वो सेकेंड लिस्ट निकालेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर काउंसलिंग की थी लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, मान लो किसी का रिजल्ट नहीं आ रखा था, लेकिन सेकंड राउंड जब चल रहा था तो बच्चे का रिजल्ट आ गया, तो सेकंड राउंड में यहाँ पर अपनी काउंसलिंग कर सकता है।
सेकेंड राउंड में जैसे वो काउंसलिंग करेगा तो वो काउंट किया जाएगा और फिर तब जाके, लेकिन अगर जिसने पहले काउंसलिंग कर दिया उसे दोबारा काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बोला कि रिजल्ट जिसके पास नहीं है, अगर उसने यहाँ काउंसलिंग नहीं कर पाया और यहाँ तक उसका रिजल्ट आ गया तो वो कर सकता है, यहाँ तक रिजल्ट आ गया तो उसका कर सकता है। एक चीज और है, तो इसमें ये बात क्लियर होती है कि आपके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब ये एएमयू वालों ने क्या किया है कि एएमयू वालों ने अभी तक ग्रेजुएशन का कुछ सब्जेक्ट का शायद ऐसा कुछ है कि रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया है। अब से 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ नहीं था और इन्होंने काउंसलिंग की डेट निकाल दी थी। अब क्या करें कि बच्चे से फिर ये बोला गया कि आप अपने डिपार्टमेंट जाइए और वहां से एक स्टैंप लगवाइए एप्लीकेशन पे और उसे एज ए रिजल्ट आप अपलोड कर दीजिए। लेकिन एक्सटर्नल बच्चों ने भी ऐसा किया, तो इसको रोकने के लिए इन लोगों ने फिर वो काउंसलिंग की डेट हटाई और पहले रिजल्ट अनाउंस किया, फिर काउंसलिंग की डेट अनाउंस की दोबारा से। ऐसा हुआ था। लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक एएमयू का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है ग्रेजुएशन का, तो मे बी ये काउंसलिंग की डेट आगे जाए, ठीक है, मे बी। या फिर ये फिर से वही चीज करेंगे कि जिनके पास रिजल्ट नहीं है कि अपने डिपार्टमेंट जाइए, स्टैंप लगवाइए और एज ए रिजल्ट उसे अपलोड करिए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आपका ऐसे ही करना है, और नहीं तो ये पूरे चांस है कि इन्होंने दोबारा से गलती की है, तो मे बी ये फिर काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ाएं और पहले रिजल्ट अनाउंस करें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करते तो आपका तरीका यही होगा कि आप स्टैंप लगवाएंगे अपने डिपार्टमेंट से और उसमें एज ए रिजल्ट सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड राउंड में जैसे मान लो कि कोई बच्चा सेलेक्ट है लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है और वो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाया, तो जो बच्चे एलिजिबल हैं 200 उनको सीट मिल जाएगी, भले ही वो सिलेक्टेड लिस्ट में था, उसको सीट नहीं देंगे, ठीक है। चांस मेमो वाला उसके नंबर पे आ जाएगा। फिर सेकंड राउंड में जब चलेगा, जब वो काउंसलिंग करेगा, तो यहाँ पर जो सीट खाली रह जाएगी तब उस बच्चे को कंसीडर किया जाएगा, भले ही वो सिलेक्टेड लिस्ट में हो। मान लो कि फर्स्ट राउंड में सीट 180 फिल हो गई है ना, अब 20 सीट बची है, तो 20 सीट पे ही वो यहाँ फाइट करेगा, क्लियर। वो भले ही फिर चाहे वो रैंक 1 हासिल क्यों नहीं किया हो, रैंक 1 में तो उसे यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से उसका वो यहाँ पर नहीं कर पाया काउंसलिंग, तो यहाँ पर बाकी बच्चों का जो एडमिशन हुआ है, भले ही यहाँ पर चांस मेमो वाला आ गया, तो चांस मेमो वालों का रिजेक्ट करके उसे सिलेक्टेड वालों का नहीं दिया जाएगा अगर वो यहाँ काउंसलिंग करता है। यहाँ पर वो उसी में फाइट करेगा जो सीट खाली होंगी, ठीक है। अगर वो यहाँ पर भी नहीं कर पाता है तो यहाँ पर फिर 10 सीट रह जाती है, तो अगर सीट खाली बचती है तो उसको दिया जाएगा। कुल मिला के काउंसलिंग का इतना बड़ा रोल प्ले होता है, क्लियर। चलिए, अब राउंड का तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक सवाल जो मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग करना क्यों जरूरी है। आपको पता है कि काउंसलिंग अगर आप नहीं करेंगे, भले ही आप सिलेक्टेड लिस्ट में हैं, आपको सीट नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। ऐसे ही सब्जेक्ट फिल करने वालों के साथ जो हुआ है कि रैंक 1 होने के बावजूद उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, वही सेम उस बच्चे के साथ हो जाएगा जो कि काउंसलिंग नहीं करेगा, ठीक है। चलो, काउंसलिंग किसे करनी है, सिलेक्टेड या चांस मेमो वाले को? तो सिलेक्टेड लिस्ट वाले को भी करनी है, चांस मेमो, क्योंकि उसे बताना है कि हमें एडमिशन चाहिए, हम अवेलेबल हैं, है ना, हम लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उसके लिए तो काउंसलिंग करनी पड़ेगी, है ना, चाहे वो सिलेक्टेड हो या चांस मेमो वाला हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी हैं, हाँ इस पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन, 10th और 12th ये आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन की बात करूं तो हर सेमेस्टर का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, 6 सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास। अगर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, और ओरिजिनल मार्कशीट वैसे तो ये मांगते हैं, अगर ओरिजिनल नहीं है तो एक बार आप जो नेट का रिजल्ट है, नेट वाला जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट अनाउंस होते हैं नेट से आप निकाल लेते हो, तो उसे आप लगा देना। लेकिन वो थोड़े से कम चांस है कि ये लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, ये लोग ओरिजिनल जो है रिजल्ट ही मांगते हैं, क्लियर। पिछली बार भी ऐसा हुआ, कुछ बच्चे जो है अपने कॉलेज से वेरीफाई करवा के उस रिजल्ट को स्टैम्प वगैरह लगवा के अप्लाई किए थे काउंसलिंग, लेकिन उन्होंने वो नहीं माना था। उनका ये कहना होता है कि हमें ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के पास 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो वो एक बार नेट वाली मार्कशीट पे भी रिस्क ले सकते हैं, क्लियर।
उसके बाद में फाइनल ईयर या सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, ये हमने बोल दिया। डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बोल दिया, सिग्नेचर, फोटो, है ना, अमूमन जो चीज होती है, जो फॉर्म फिल करते टाइम होती है ना, 10th 12th और बाकी सब सेमेस्टर का। हाँ, गैप सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ कि गैप सर्टिफिकेट लगाना जरूरी, हाँ अगर आपका 1 साल का गैप है तो लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन 2-3 साल का अगर आपका गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे तो एडमिशन के टाइम पर आपसे मांगा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर अभी आपके पास है तो आप काउंसलिंग के वक्त भी उसे लगा सकते हैं, ठीक है, अगर है तो। और नहीं है तो फिर आप एडमिशन के टाइम तक बनवा लीजिएगा। बनना कोई मुश्किल नहीं है, 1 घंटे का काम है। कैसे बनेगा, आप कचहरी जाइएगा, उससे बोलिएगा मैं गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो 100 रुपीज आपसे लेगा और गैप सर्टिफिकेट आपको बना देगा। कैसे बनना है, इसके लिए परफॉर्मा, उसका फॉर्मेट क्या होगा गैप सर्टिफिकेट का, तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा। टेलीग्राम जो चैनल हमारा है उस पर मैंने एक कैंडिडेट का गैप सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में सेम फॉर्मेट पे अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। क्लियर, कोई मुश्किल बात नहीं है, 1 घंटे का काम है। आप भले ही थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा, 2-3 दिन काउंसलिंग चलेगी पहले राउंड की, आप पहले दिन ना करके दूसरे दिन भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से वेरीफाई करवा के अपलोड करिएगा। तो गैप सर्टिफिकेट का यहाँ पर मसला कुछ नहीं है। माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं या फिर मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं, अगर आपने किसी कैटेगरी से एडमिशन लिया है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपने एक क्लेम किया है कि मैं इस कास्ट से हूं या फिर इस कैटेगरी से हूं, और आप वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना, कैटेगरी को क्लेम करने का। तो आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना मस्ट है, आप जरूर काउंसलिंग करते टाइम लगाइएगा। चलिए, अब 3 राउंड का चक्कर क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़रूरी है तैयारी करना, जितना ज़रूरी है फॉर्म फिल करना, और जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम देना, ठीक है। तैयारी बहुत अच्छे से कर ली, पेपर बहुत अच्छे से दे दिया, सिलेक्टेड लिस्ट में आ गए, लेकिन आपने काउंसलिंग नहीं की तो आपको सीट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, इसका ख्याल रखिएगा। बाकी अगर काउंसलिंग को लेके कोई अभी भी सवाल है आपका तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम एक बार आपको डेट ज़रूर दिखा सकती हूँ जो काउंसलिंग की डेट है। ये देखिए, जो काउंसलिंग की डेट है वो क्या है, 9 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 11 जुलाई तक चलेगी। 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आप जो है काउंसलिंग कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, चॉइस फिलिंग। हाँ, चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है, हमें तो सेंटर पे नहीं जाना मैम। क्यों नहीं जाना, अगर आपके कोई वेटिंग है चांस मेमो में या आपको सेंटर ऑफर किया जा रहा है तो बिल्कुल ले लीजिएगा, है ना। मुर्शिदाबाद, मिला, मलप्पुरम हो सकता है अपग्रेड होकर मेन कैंपस मिल जाए, लेकिन आप अगर एडमिशन छोड़ देंगे तो फिर ना कैंपस मिलेगा ना सेंटर मिलेगा। तो पहले एडमिशन ले लीजिएगा, है ना, फिर अपग्रेड हो जाए कैंपस में आ जाइएगा, और अपग्रेड नहीं होता है तो आप कैंसिल करा के अपनी फीस रिफंड करा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन एडमिशन जरूर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना सबमिशन कर देना है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। 12 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ मिलती है वो आपको मेल करेंगे, आप मेल चेक कर लीजिएगा, तो मेल पे वो सब बताएंगे कि आपका जो अकाउंट है उसमें हमें क्या इशू दिखा है, और वो आप वहां वो बताएंगे कि किस सर्टिफिकेट में इशू है, और आपको वो री अपलोड करने का ऑप्शन देंगे, रीजन भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आप उसे दोबारा से आप अपलोड करेंगे, और जो ये री अपलोड होगा उसका 16 जुलाई को री सबमिटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका वेरिफिकेशन होगा, और फाइनली 17 जुलाई से 19 जुलाई तक जो है डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट 1, ठीक है। इस लिस्ट 1 में जितने बच्चों का एडमिशन होगा, जितने बच्चों का नाम होगा उनको ऑफर किया जाएगा कि अब आप एडमिशन लें, आप पेमेंट करें, फीस पे करें। इनमें से कुछ बच्चों का जो फीस पे कर पाएंगे उनमें से कुछ बच्चे कर पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे एडमिशन छोड़ देंगे। तो फिर जो सीट खाली बचेगी फिर वो सेकंड राउंड पे जो बच्चे काउंसलिंग करेंगे या पहले भी कर चुके हैं फिर उन बच्चों को भी लिया जाएगा, इसमें जो बच्चे काउंसलिंग करेंगे उनको भी लिया जाएगा। फिर फाइनली सेकेंड लिस्ट डिस्प्ले होगी, और सेकेंड लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में होगी। फिर यही प्रोसेस तीनों बार में चलता रहेगा। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में नहीं किया, सेकंड में भी उसके पास ऑप्शन है काउंसलिंग करने का, थर्ड में भी उसके पास ऑप्शन है राउंड क्या बोलते हैं काउंसलिंग करने का, लेकिन उसको सीट
उसके लक पे डिपेंड करेगी कि सीट खाली होगी उसके सब्जेक्ट में तब उसको सीट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर रैंक 1 है लेकिन काउंसलिंग नहीं करके वो यहाँ कर रहा है, लेकिन सीट यहाँ पर भर गई, यहाँ पर भी भर गई, तो फिर यहाँ पर उसका काउंसलिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये है कि आप टाइम पे काउंसलिंग करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से चेक करके ही काउंसलिंग करें। काउंसलिंग में दिक्कत हुई तो फिर एडमिशन में दिक्कत हो जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी का, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और वीडियो को पसंद अगर आपको आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, काउंसलिंग कैसे करनी है पूरा प्रोसेस आसिम सर लाइव आके बताएंगे कल इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।